नमस्ते भाई लोग। और बताइएगा बेटा जी, की हालचाल आपके। देखो बेटा, आज पाठ संख्या 4 पढ़ेंगे इस चैप्टर का। ठीक है भाई, जिसमें हम प्रश्नावली 6.1 कर रहे हैं। इसके 3 सवाल तो कर लिए थे, आज 3 सवाल और करने हैं। ठीक है भाई, आगे चले। देखो, हाँ, अब देखो, देखिए आपके सामने दिया है जो x प्लस वाई है। जो x प्लस वाई है ये किसके बराबर दे रखा है बेटा जी आपको। देखो, हाँ, एक्स प्लस वाई आपको ये दे रखा है जेड प्लस डब्लू के बराबर दे रखा है। ठीक है, तो आपको सिद्ध करना है जो ए ओ बी है एक रेखा है। देखो देखिए, तो जो ए ओ बी है, ए ओ बी, यहाँ पे ओ है बेटा, ए ओ बी को आपको एक रेखा सिद्ध करनी है। देखो आप मुझे एक बात बताओ, रेखा का मतलब सरल रेखा ही होगी। आपको इसको सरल रेखा सिद्ध करनी है, तो कैसे करोगे बताना। ए ओ बी, आपको इसको सरल रेखा सिद्ध करनी है। एओबी को आपको एक रेखा सिद्ध करनी है। आप मुझे एक बात बताओ, आपको पता है रेखा, अगर कोई रेखा है तो उस पे बनने वाला ये अर्धवर्त 180 डिग्री का होता है बेटा। कोई रेखा है तो उस पे एक सरल रेखा पर बनने वाला कोण कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। चाहे ऊपर देख लो, चाहे आप नीचे देख लो। ठीक है भाई, 180 डिग्री। तो इसका मतलब समझे क्या आप। देखो देखिए, इसका मतलब अगर मैं इसको 180 डिग्री सिद्ध कर दूं, ये कोण, ये पूरा अर्धवर्त अगर मैं आपके सामने 180 डिग्री सिद्ध कर दूं, तो ये एक रेखा कहलाएगा। क्योंकि रेखा पर बने सरल कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसका मतलब क्या है, देखो आप, इसका मतलब है अगर x और y दोनों का योग, अगर x प्लस वाई है, इसका योग अगर मैं 180 डिग्री कर दूं तो ये एक सरल रेखा कहलाएगी। हाँ भाई, सरल रेखा कहलाएगी। अब चाहे आप ऊपर वाले को करो, चाहे आप नीचे वाले को करो, कोई आपत्ति नहीं है भाई। भाई आप इसको भी कर सकते हो, चाहे तो आप इस नीचे वाले को भी आप कर सकते हो। ठीक है भाई, देखो, हाँ देखो, चाहे आप इस नीचे वाले को भी आप 180 डिग्री सिद्ध कर सकते हो। इसका मतलब है आप डब्लू और जेड को अगर आप इन दोनों का योग अगर 180 डिग्री लेके आ जाते हो, डब्लू प्लस जेड प्लस डब्लू का योग अगर आप 180 डिग्री लेके आ जाते हो, तो इसका मतलब ये एक सरल रेखा हो जाएगी। बेस कुल मिला के, या तो आप एक्स प्लस वाई, या तो आप ये लिख के आ जाओ, या तो बेटा जी ये लेके आ जाओ, एक्स प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, या तो ये लेके आ जाओ, ये हो जाएगा बेटा एक्स प्लस वाई, या फिर ये नीचे वाले लेके आ रहे हो तो आप जेड प्लस डब्लू ये लेके आ जाओ। दोनों में से एक का मान लेके आ जाओ, तब ये एक सरल रेखा हो जाएगी। ठीक है, देखो आगे होगी कहानी समझ में। अब आपको केवल काम ही करना है, मैंने बता दिया ना क्या क्या काम करना है। देखो आप, अब मुझे एक बात, पहले पहले तो आप मुझे एक बात बताओ, आपके सामने एक सरल रेखा है। देखो, आपके सामने एक सरल रेखा है। ये हो गया बेटा ए, ये हो गया बेटा ओ, ये हो गया बेटा बी। मुझे एक बात बताना बेटा, सरल रेखा पर बनने वाला, देखो ये पूरा कोण, ये पूरा कोण बन रहा है बेटा। ये पूरा कोण कितने डिग्री का होगा बेटा जी, 360 डिग्री का होगा। भाई ओ पर बनने वाला जो संपूर्ण कोण है, ठीक है भाई, तो ये कितने डिग्री का होगा बेटा, 360 डिग्री का होगा। पूरा अर्ध, पूरा वर्त बन गया ना भाई, पूरा वर्त बन गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बेटा, अब इसमें देखो, देखिए इस कोण को मैं दो भागों में बांट रखा है, कुछ नहीं कर रखा है, इस कोण को मैंने दो भागों में बांट रखा है। एक तो देखो x और एक y और एक z और एक w। बेटा ये पूरा कोण 360 डिग्री का होगा। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ बेटा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 360 डिग्री। कारण लिख सकते हैं,
ओ पर बना संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण। ठीक है, बिंदु ओ पर बना संपूर्ण कोण कितने डिग्री का होगा बेटा? पूरा 360 का होगा। अब मुझे एक बात बताओ, या तो आपको x प्लस वाई रखना है या फिर z प्लस डब्ल्यू रखना है। तो आपको पता है z प्लस डब्ल्यू की जगह, भाई ये दोनों बराबर हैं, तो आपको पता है इस z प्लस डब्ल्यू की जगह आप क्या लिख सकते हो? x प्लस वाई लिख सकते हो। भाई लिख सकते हो ना? इस जेड प्लस डब्ल्यू की जगह हमने एक्स प्लस वाई रख दिया। कोई आपत्ति है क्या? क्योंकि जेड प्लस डब्ल्यू किसके बराबर है बेटा? एक्स प्लस वाई के बराबर है। ठीक है, बराबर 360 डिग्री। अब मुझे एक बात बताओ, एक्स कितने हैं? 2 है, और वाई भी कितने हैं बेटा? 2 है। तो इसलिए बेटा ये हो जाएगा 2x + 2y बराबर 360 डिग्री। इसमें से 2 कॉमन आ रहा है बेटा, तो अंदर बच जाएगा x + 2 x + y। बेटा ये 2 कॉमन आ रहा है ना, देखो दोनों के पास 2 था, दोनों के पास 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर तो x और y तो बचेगा बराबर 360 डिग्री। अब मुझे एक बात बताओ, ये 2 गुणे में है तो कहाँ पे जाएगा बेटा? भाग में जाएगा। बेटा कोष्टक के बाहर जो भी होता है वो मल्टीप्लाई में होता है, गुणे में होता है। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा x + y बराबर कितना हो गया बेटा? 180 डिग्री। आपने ये सिद्ध किया है जो x + y है, देखो इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री सिद्ध किया आपने। ये हो गया आपके सामने a, ये हो गया बेटा b, ये था आपके सामने o, और यहाँ पे देखो आप कोण x और ये है कोण y। देखो देखिए इन दोनों कोणों का योग कितना है? 180 डिग्री है। इसका मतलब है ये दोनों कोण मिलके एक सरल कोण बना रहे हैं। दोनों कोण मिलके क्या बना रहे हैं बेटा? एक सरल कोण बना रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया? अतः है ना, इसको दे देते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 से ए ओ बी एक रेखा होगी, रेखा होगी, क्योंकि क्योंकि जो x + y है, x + y है एक सरल कोण, सरल कोण बनाते हैं, बनाते लगी होगी बात में। ये एक सरल कोण बनाते हैं आपके सामने। आगे चले तो अगला सवाल। हाँ, अब इसने क्या बोला है? पी ओ क्यू, इसने बोला है बेटा जी पी ओ क्यू, इसने बोला है पी ओ क्यू एक रेखा है। तो एक रेखा बना लेते हैं, जैसे जैसे बोल रहा है पहले वैसे वैसे करेंगे भाई। पी ओ क्यू एक रेखा है, तो मैं आपके सामने एक रेखा बना रहा हूँ पी ओ क्यू, यहीं पे बना लेते भाई। हो गया बेटा P, ये हो गया P, ये हो गया O, और ये हो गया बेटा Q। एक रेखा बनानी है आपको, ठीक है। अब आगे क्या बोला? किरण ओ आर पी क्यू पर लंबवत है। जो किरण ओ आर है, ओ आर है वो किसके ऊपर लंबवत है बेटा? पी क्यू के ऊपर। मतलब इस रेखा के ऊपर, ये तो ये आपके सामने एक रेखा है, ये तो क्या है बेटा? रेखा है। रेखा के ऊपर किरण क्या है? लंबवत है, और जिसका नाम क्या है? ओ आर। इसका मतलब ओ से आर की ओर जा रही है कोई किरण, ठीक है भाई। ओ आर की जो किरण है वो इसके ऊपर क्या है बेटा? लंबवत है। क्या है? लंबवत है इसके ऊपर। ये हो गया बेटा ओ, ओ से आर की ओर जा रही है बेटा। ओ से किसकी ओर जा रही है? आर की ओर जा रही है, और ये एक क्या है बेटा? किरण है। ये एक आपके सामने किरण है जो इसके ऊपर क्या है? लंबवत है। लंबवत है इसका मतलब ये भी 90 डिग्री का होगा, और ये भी क्या होगा बेटा? 90 डिग्री का। ये दोनों कोण क्या होंगे बेटा?
90 डिग्री के होंगे। अरे जाहिर सी बात है 90 डिग्री के होंगे। हाँ, तो किरणों OP और OR के बीच जो किरण है, देखो ये भी एक किरण बन गई। देखो यहाँ से इधर देखेंगे तो ये किरण है, और ये भी एक क्या है, किरण है। तो इनके बीच में देखो, इनके बीच में एक किरण है, एक अन्य किरण है OS। इसके बीच में एक अन्य किरण है बेटा OS। ये भी क्या होगी बेटा, किरण होगी। OS एक किरण है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि आपको ये सिद्ध करना है ROS। ये वाला कोण देखो, ये है ना, ये वाला कोण ये आता है। देखो देखिए, अरे आपको कुछ भी नहीं करना, सबसे आसान सवाल मानता हूं मैं तो इसको। देखो देखिए बेटा, आपके सामने जो आपको देखो सबसे ज्यादा क्या दिखाई दे रहा है, सबसे पहले बोला है इसने, उसका ही उपयोग करेंगे, ठीक है भाई। देखो आप मुझे एक बात बताना, इसने बोला है सबसे पहले बेटा, आपके सामने एक रेखा है जिसका नाम है बेटा POQ। इसके ऊपर एक किरण लंबवत है, इसके ऊपर एक क्या है, किरण क्या है, लंबवत है, और जिसका नाम है OR, है ना। O से R की ओर जा रही है, इसलिए OR बोला इसने, ठीक है। अब लंबवत है तो इसका मतलब ये कोण भी 90 का होगा, और ये कोण भी क्या होगा, 90 का। इसका मतलब ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। भाई ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। और होंगे होंगे ना भाई ये दोनों कोण, क्योंकि ये भी 90 का और ये भी 90 का, ये कोण आपके सामने बराबर होंगे। तो इसका मतलब है, जो इसको लिख सकते हैं हम, ROP लिखे। हाँ, एक सेकंड रुकना, इसको कैसे लिख दिए हम। चलो कैसे लिखो इसको, ROP लिखो या POR लिखो। चलो POR लिख लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं बेटा POR बराबर POR, ठीक है। इसको लिख सकते हैं, चलो ROP लिखते हैं, अच्छा रहेगा, कहीं पे दिक्कत भी नहीं आएगी आगे। लिख देते हैं बेटा ROP। इस कोण को क्या लिखेंगे बेटा, इसको या तो ROP बोल दो या POR बोल दो, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे हम, ROQ बोल दो या फिर QOR बोल दो, ठीक है। इसको लिख देते हैं हम ROQ। अब ये दोनों क्या है, 90 डिग्री के हैं। दोनों क्या है बेटा, 90 डिग्री के हैं। क्यों 90 डिग्री के हैं, क्योंकि जो किरण है OR है, ये किसके ऊपर लंबवत है, PQ के ऊपर क्या है बेटा, लंबवत है। भाई लंबवत है, जाहिर सी बात है। अब मुझे एक बात बताना, हाँ कुछ भी नहीं करना, आपको पता है ये भी 90 का, ये भी 90 का, इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अब देखो देखिए बेटा, इसने क्या किया कि इस 90 को काट दिया। देखो इस 90 को क्या कर दिया, इस 90 को दो भागों में लिख दिया इसने। भाई ये किया ना, इस 90 को इसने क्या किया, दो भागों में लिख दिया। ये कौन था आपके सामने, देखो ये 90 और ये 90 है। तो इस 90 को आप दो भागों में तोड़ के लिख सकते हो। भाई ये कौन और ये कौन, तोड़ के लिख सकते हो ना भाई। इसको इसको आप ये लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो आप, SOP, हाँ सकते हो ना, या POS लिख सकते हो। भाई इसको क्या लिख सकते हो, इस कोण को, ये 90 आ रहा है बेटा, इस 90 को दो भागों में तोड़ के लिख सकते हो ना। इसको एक तो POS लिख दूं मैं, एक तो POS प्लस क्या लिखोगे आप, SOR लिख दूं या फिर ROS, ऐसे बोल देते हैं ROS, ठीक है। ROS। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो 90 डिग्री का है, तो बाद में लिख लेंगे, इसको ऐसे रहने देते हैं। तो कोई आपत्ति है क्या, नहीं है ना। देखो पहले सबसे पहले बोला ये 90 का तो ये भी 90 का, इसका मतलब ये दोनों बराबर है। अब इसके बीच में इसने एक रेखा खींच के इसको दो भागों में बांट रहा है, तो इस ROP को पूरे को दो टुकड़ों में लिख सकते हो, जाहिर सी बात है। हाँ, अब देखो देखिए, आपको क्या चाहिए बेटा, ROS चाहिए, इस पे ध्यान दो आप। आपको ROS चाहिए, बराबर की इधर ROS चाहिए, हमारे पास है ROS, है भाई। तो इसका क्या करें, इसको उधर भेज देते हैं, ठीक है। ROS बराबर ROQ माइनस, ये देखो POS प्लस का है तो उधर आएगा तो माइनस का ही होगा, POS। कुछ तो आ गया आपके सामने, देखो बेटा
देखो आप मुझे एक बात बताओ, ये आ गया और ये आ गया, देखो ये आ गया, देखो आर ओ एस आ गया और आपके सामने पी ओ एस आ गया। आपके सामने क्या आ गया बेटा, पी ओ एस आ गया। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, इस आर ओ क्यू का क्या करें, आर ओ क्यू, ये आर ओ क्यू नहीं चाहिए हमें, देखो बेटा हमें क्या चाहिए, थोड़ा देखो आप फोकस करो, हमें चाहिए क्यू ओ एस। देखो क्यू ओ एस कहाँ से आएगा, मुझे एक बात बताना, ये आपके सामने एक सरल रेखा है जिसका नाम है पी क्यू, हाँ, ओ क्यू, फिर इस आपके सामने एक रेखा है, देखो ये एक किरण है, तो ये चाहिए, कौन सा चाहिए बेटा, क्यू ओ एस, क्यू ओ एस, ये कौन चाहिए भाई, ये कौन चाहिए ना आपको, देखो यहाँ पे देखो ये आ गया आपके सामने, ये आ गया और हमें चाहिए बेटा क्यू ओ एस। ठीक है, हमें चाहिए क्यू ओ एस चाहिए। अब थोड़ा सा एक दिमाग लगा लो बेटा, कुछ नहीं करना है, 2 ग्राम का दिमाग लगाना है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर इन दोनों कोणों को जोड़े, इन दोनों कोणों को जोड़े, एक तो पी ओ एस, एक तो बेटा पी ओ एस प्लस क्यू ओ एस, क्यू ओ एस, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये एक सरल कोण बन गया। भाई इन दोनों का मान कितना होगा बेटा, 180 डिग्री आएगा। बेटा ये कितना होगा, 180 डिग्री आएगा, जाहिर सी बात है, हाँ 180 डिग्री तो आएगा। हाँ, अब थोड़ा सा एक दिमाग लगा लो, हमें क्यू ओ एस चाहिए, हमें क्या चाहिए बेटा, क्यू ओ एस चाहिए। तो ये कैसे आएगा, 180 डिग्री माइनस, ये प्लस का है तो उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा। अरे हो जाएगा ना, जाहिर सी बात है, ये प्लस का हमें क्यू ओ एस चाहिए, तो इसका क्या करें भाई, ये प्लस का है तो उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हमारे पास तो आ रहा है, देखो आर ओ क्यू, देखो आप आर ओ क्यू कितने डिग्री का है, देखो आप आर ओ क्यू ये 90 डिग्री का है, तो है 90 डिग्री माइनस पी ओ एस। देखो थोड़ा गौर करके देखो, आपके सामने पी ओ एस आ रहा है, पी ओ एस आ रहा है, अगर 90 की जगह 180 आ जाता, अगर 90 की जगह अगर इसका डबल आ जाता यहाँ पे, तो ये पूरा बन जाता, और इसकी जगह हम ये लिख सकते थे। तो हम क्या करेंगे बेटा, दोनों पक्षों में भाई इसको 180 बनाना पड़ेगा, तो दोनों पक्षों को 2 से गुणा कर लेते भाई, दोनों पक्षों को हम 2 से गुणा करेंगे भाई, 2 गुणा, ये हो गया बेटा पी यानी आर ओ एस बराबर 2 गुणा 90 डिग्री माइनस 2 गुणा 90 डिग्री माइनस पी ओ एस। अब आपको पता है इस 2 को अंदर गुणा कर दें तो यहाँ पे तो 2 ही गुणा बचेगा, इधर वाले को तो छेड़ना ही नहीं है। अरे बेटा आ गया, कुछ चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। अब इस 2 को अंदर गुणा करेंगे तो कितना जाएगा बेटा, 180 माइनस, ये हो जाएगा 2 पी एंगल पी ओ एस, एंगल पी ओ एस। अब देखो देखिए, लेकिन हमें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ही पी ओ एस आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है बेटा, 2 पी ओ एस आ रहा है, तो इसको अलग अलग तोड़ के लिख दो भाई। भाई 2 गधे हैं तो उनको आप अलग अलग लिख दो, एंगल आर ओ एस बराबर 180 डिग्री माइनस, ये 2 पी ओ एस है तो इसको मैं ऐसे लिख दूं बेटा, पी ओ एस माइनस पी ओ एस। देखो देखिए ये वापस 2 हो जाएंगे भाई, माइनस का 1 पी ओ एस और माइनस का 1 पी ओ एस, बेटा माइनस का 2 है, इसको कैसे तोड़ सकते हो आप, माइनस का 1 और माइनस का 1, तो ये माइनस का 2 ही तो हो जाएगा, जाहिर सी बात है। अब देखो देखिए इसकी जगह आप लिख दो यहाँ से, ठीक है, इसको दे देते हैं समीकरण 1, एंगल आर ओ एस। अब मुझे एक बात बताओ, इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप, देखो आ गया क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। अब बताओ देखिए ये 2 गुणे में है तो कहाँ पे जाएगा बेटा, भाग में जाएगा, तो इसको मैं 1/2 लिख दूं, 1/2 लिख दूं, वैसे ये तो आपको सिद्ध करना था,
बेटा यही तो आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। अब एक बार के लिए नोट कर लिया जाए, फिर मैं आपको अलग पेज पे समझा देता हूँ ये सवाल वापस, ठीक है। रिवीजन करवा देता हूँ। देखो देखिए, जल्दी देखोगे। के सामने एक रेखा है, देखो मैं शॉर्टकट समझाता हूँ आपके सामने। एक रेखा है जिसका नाम है पी ओ क्यू। इसके ऊपर एक किरण लंबवत है जिसका नाम है आर ओ, है ना, ओ आर, ओ आर। बेटा ओ आर हो गया, इसके ऊपर किरण लंबवत है ओ आर। अबे जाहिर सी बात है, लंबवत है तो ये कोण और ये कोण क्या होगा, 90 डिग्री का। इसका मतलब ये दोनों कोण बराबर होंगे, एंगल पी ओ एस, पी ओ आर, और बराबर होगा एंगल क्यू ओ आर। ये दोनों क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। भाई ये कोण और ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। अब इस कोण को इसने क्या कर दिया, दो भागों में तोड़ दिया, जिसका नाम है एस। तो इसको मैंने दो भागों में लिख दिया। एक तो इसको लिख सकते हो आप पी ओ एस, पी ओ एस प्लस एक इसको लिख सकते हो आप आर ओ एस, को दो भागों में। भाई इस पूरे एंगल को आप ये प्लस ये लिख सकते हो ना, बस लिख दिया। अब आपको तो ये मिल गया, आर ओ एस तो मिल गया आपके सामने। क्यों, आर ओ एस ही चाहिए हमें तो, है ना। देखो हमें आर ओ एस ही चाहिए, बस बात खत्म। ये मिल गया तो इसको प्लस का है तो उसको उधर भेज देते हैं, ठीक है, इसको उधर भेज देते हैं। ये हो गया आर ओ एस बराबर, ये देख लो आप, एंगल क्यू ओ आर माइनस एंगल पी ओ एस। अब आपको पता है ये 90 डिग्री का है, आपको पता है ये कितने डिग्री का है, 90 का है। तो ये हो गया बेटा 90 डिग्री माइनस एंगल पी ओ एस, ठीक है। ये क्यू आर 90 डिग्री का ही तो है, हाँ 90 डिग्री लिख दिया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं दोनों पक्षों में, आपको क्या चाहिए बेटा, ये वाला कोण चाहिए बड़ा वाला। देखो आपको ये वाला कोण चाहिए था, मैं ये वाला कोण चाहिए था बेटा, ये ओ एस ओ क्यू, ओ क्यू एस, ये कोण चाहिए। और ये कोण कब आएगा, जब इस दोनों कोणों को हम जोड़ देंगे तो 180 होगा ना, जाहिर सी बात है। ये कोण कब आएगा, अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे, एक तो हो गया एंगल पी ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ एस बराबर कितना होता है बेटा, 180 डिग्री होता है। बेटा 180 डिग्री होता है। अगर बेटा 180 डिग्री आ जाए हमारे पास, यहाँ पे तो 90 आ रहा है, तो इसका मतलब इसको मैं 2 से गुणा कर देता हूँ, दोनों पक्षों में इसको किससे गुणा कर देता हूँ बेटा, 2 से कर दे। एंगल आर ओ एस 200 ही गुणा कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया बेटा 180 डिग्री माइनस, इसको 2 को अंदर गुणा करेंगे फिर, तो ये हो जाएगा बेटा 2 पी ओ एस, 2 पी ओ एस। अब देख सकते हो बेटा 180 डिग्री की जगह है, आप 180 डिग्री की जगह ये लिख सकते हो, कोई आपत्ति है क्या, नहीं है ना। हाँ, तो आपके सामने है बेटा एंगल 2 आर ओ एस बराबर, आर ओ एस है 180 डिग्री की जगह, देखो ये लिख सकते हैं आप, इसकी जगह आप लिख सकते हो बेटा क्यू ओ एस माइन प्लस, ये दोनों प्लस के हैं, चाहे इसको पहले लिखो चाहे इसको पहले लिखे, कोई आपत्ति नहीं। भाई 180 डिग्री की जगह ये लिख सकते हो पी ओ माइनस 2 पी ओ एस। थोड़ा सी दिमाग लगा लो। आपको पता है एक पीओएस में से दो पीओएस घटाएंगे, एक में से दो घटाएंगे तो माइनस का ही आएगा, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस का एक पीओएस। आपको पता है ये दो कोने में है तो कहाँ पे चले जाएगा बेटा, भाग में। तो यही तो आपको सिद्ध करना था, ठीक है। हाँ, हर बार प्रैक्टिस करोगे तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। हाँ, देखो अगला सवाल देखो, यह दिया है कि एक्स वाई जेड आपके सामने 64 डिग्री का है। एक कोण है बेटा आपके सामने एक्स वाई जेड, जो आपके सामने 64 डिग्री का है। 64 है तो इसका मतलब 90 45 से तो ज़्यादा ही होगा। तो इसको ऐसे बनाना ताकि वो 64 डिग्री लगे, इसको ऐसे बनाएंगे हम ताकि वो 64 डिग्री लगे, 64, ठीक है, 4 से थोड़ा सी हल्का। हाँ, एक्स वाई जेड, इसका मतलब यहाँ पे तो होगा बेटा एक्स, यहाँ पे हो जाएगा बेटा वाई,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, जेड। तो ये कोण आपके सामने 64 डिग्री देर का है, देर का है। हाँ, एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाना है बेटा। किसको बढ़ाना है, एक्स वाई को। इसका मतलब एक्स से वाई की ओर बढ़ाना है। ऐसे नहीं आप इस रेखा को आगे इधर बढ़ा दो, इधर नहीं बढ़ाओगे ये पूरा गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब है बेटा इसने एक्स वाई को बढ़ाने के लिए बोला है। इसका मतलब एक्स से तो स्टार्ट करना, वाई की ओर बढ़ाना है। देखो ऐसे एक्स वाई को आपको बिंदु पी तक बढ़ाना है। इसका मतलब एक्स से स्टार्ट करना, वाई की ओर। यहाँ से एक्स है और यहाँ पे वाई है, इसको आगे बढ़ाना है, इसको आगे बढ़ाना है। और कहाँ तक बढ़ाना है बेटा, बिंदु पी तक। यहाँ पे आ गया आपके सामने बिंदु पी, यहाँ तक, यहाँ तक बढ़ाना है, बढ़ा दिया। अब देखो दी हुई सूचना से एक आकृति बनाइए, बना दिया। अब देखो इसने बोला है किरण वाई क्यू, जो एक किरण है वाई क्यू, जो जेड वाई पी को समधि विभाजित करती है। कहाँ पे है, जेड वाई पी, ये कोण है ना, ये कोण। इस कोण को एक किरण आ रही है वाई क्यू, एक किरण है वाई क्यू। इसका मतलब एक किरण ये है, हो गया बेटा वाई और क्यू, मतलब वाई से स्टार्ट हो रही है, क्यू की ओर जा रही है। हो गया बेटा, एक किरण है वाई क्यू, एक किरण वाई क्यू है जो इस कोण को समधि विभाजित कर रही है। समधि विभाजित का मतलब समझ गए, समान दो भागों में बांट रही है। इसका मतलब अगर ये पूरा कोण, अगर ये पूरा कोण 2x है, मान लेते ये पूरा कोण 2x है, इसको दो बराबर भागों में काटोगे तो ये भी कितना हो जाएगा x, और ये भी कितना हो जाएगा बेटा x हो जाएगा। अरे हो जाएगा ना, जाहिर सी बात है। हाँ, अब देखो, देखिए अब आगे क्या बोला है। अब आपको ये कोण ज्ञात करने हैं, ये सारे के सारे कोण ज्ञात करने हैं। देखो एक तो एक्स वाई क्यू, और एक प्रतिवर्ती इसका वाई। पहले तो आप देखो, आप मुझे एक बात बताओ, पहले तो आप देखो ये कोण, पहले तो इसको मानेंगे, माना भाई इस कोण को 2x मानना पड़ेगा तभी तो ये x x होगा। अरे बेटा जी ये कोण था आपके सामने, ये कोण, हाँ बेटा आपके सामने जेड वाई पी। भाई इसको ही तो समधि विभाजित कर रही है, इसको क्या कर रही है बेटा, समधि विभाजित कर रही है। इस कोण को, ये जो किरण आ रही है वाई क्यू, इसको समधि विभाजित करिए। पहले इसको मान लेते हैं हमें 2x है, तो इसका मतलब हमने लिखा एंगल जेड वाई पी बराबर कितना है, 2x है। ये हमने क्या कर लिया, मान लिया। भाई x मान लोगे तो x का आधा करोगे तो x बटा दो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ से आ जाएगी, इसलिए 2x माना, वरना x भी मान सकता था। भाई दो का आधा किया जा सकता है आसानी से, एक और एक हो जाएगा। चाहे 4x मान लो तो दो और दो हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब देखो, देखिए अब इसका मतलब है आपके सामने ये कोण और ये कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब है एंगल, इसको क्या बोलेंगे हम, देखो इसका मतलब इसको पी वाई क्यू बोल दें, पी वाई क्यू। और ये कोण क्या है, एंगल, एंगल इसको क्या बोल दें, जेड वाई क्यू बोल दें, जेड वाई क्यू। इसको ये कितने हो जाएंगे बेटा, एक्स एक्स हो जाएंगे, क्योंकि बेटा ये है जो एक एंगल बाई सेक्टर लाइन है, एंगल बाई सेक्टर लाइन है, ठीक है। कोण समधि विभाजक रेखा है जो मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। अब मुझे एक बात बता दो, पहले तो ये x है, x का मान ज्ञात कर रहे हैं, बाद में ज्ञात करेंगे इसको, x को गायब करना पड़ेगा ना भाई, जाहिर सी बात है। अब मुझे एक ही बात बता दो आप लोग, ज्यादा बात नहीं बतानी आपको। ये हो गया बेटा p, ये हो गया p, और ये हो गया बेटा आपके सामने y, और ये हो गया आपके सामने x, x हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, सरल रेखा पर बनने वाला कोण पूरा 180 डिग्री होगा। सरल रेखा पर बनने वाला कोण कितना होगा बेटा, 180 डिग्री। अब देखो 180 डिग्री को मैं 4 भागों में बांटूं चाहे 5 भागों में, कोई आपत्ति है क्या, नहीं होनी चाहिए भाई आपको आपत्ति। तो इसका मतलब ये हो गया बेटा ए, ये हो गया एक्स, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, और ये क्या है, 64 है, 64 ये। इसका मतलब इन तीनों कोणों का योग आपको पता होना चाहिए, जो x प्लस एक्स, भाई इस कोण को जोड़ोगे और इसको जोड़ोगे और इसको जोड़ोगे तो ये टोटल 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। क्यों है बेटा, सरल कोण, सरल
कोण। बेटा यहाँ से x का मान निकाल सकते हो। ये हो गया बेटा 2x बराबर, ये 64 है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा बेटा, माइनस का। तो ये हो जाएगा 2x बराबर, पहले तो आप 180 में से 60 निकाल लो तो 120 बच जाएगा, और 120 में से 4 निकाल लो तो कितना बच जाएगा बेटा, हाँ 116 बच जाएगा ना भाई, 116 डिग्री। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा, ये दो गुने में है भाई, मल्टीप्लाई में है तो कहाँ पे जाएगा बेटा, भाग में जाएगा। तो ये x का मान आ जाएगा 58, मान कितना आया बेटा, 58 डिग्री आया। ठीक है। हाँ अब जो पूछा है उसका मान निकाल लेते हैं। इसने पूछा है एक्स वाई क्यू, कहाँ पे है, एक्स वाई क्यू, ये कौन पूछा है, देखो ये पूछा है, उसका डायग्राम बना लेते पहले। ये है आपके सामने, ये हो गया बेटा एक्स, और ये हो गया बेटा वाई, और ये हो गया बेटा क्यू। कौन पूछा है भाई, ये कौन पूछा है आपसे, ठीक है ना भाई, एक्स वाई क्यू, ये कौन पूछा है। अब इसको मैंने दो बराबर भागों में इसको बांट रखा मैंने, देखो ये हो गया बेटा जेड। अब आपको पता है ये है 64 और ये है एक्स, भाई ये दोनों कोण मिलके ही तो वे बनाएंगे। आपको पता है जो कोण है एक्स वाई क्यू है, ये कितना होगा, एक्स प्लस 64 ही तो होगा, एक्स प्लस 64। अब आपको पता है एक्स का मान आपको पता है भाई, अभी भी निकला है 58 प्लस 64, भाई 58 ही तो होगा। तो ये हो गया बेटा एक्स वाई क्यू, ठीक है 122 डिग्री, भाई 122 डिग्री आ गया आपके सामने एक्स वाई क्यू, ठीक है। हम्म, देखो आगे चलते हैं। तो एक तो ये पूछा है जो हमने निकाल लिया है, दूसरा क्या पूछा है, इसका प्रतिवर्ती पूछा है। पहले तो ये कौन निकाले, है कहाँ पे ये कौन, वाई, देखो क्यू वाई जेड, क्यू वाई जेड, ये तो निकाला हुआ ही पड़ा है बेटा, एक्स ही तो है। बेटा आपके सामने ये कौन पूछा है, क्यू, ये हो गया बेटा क्यू, ये हो गया बेटा जी क्यू, क्यू, ये हो गया वाई, और ये हो गया बेटा जेड। अब देखो तो ये कोण कितना है आपके सामने, एक्स है, और एक्स का मान कितना है बेटा, एक्स का मान कितना है 58 है, एक्स का मान कितना है आपके सामने 58 है। अब मुझे एक बात बताओ, इसका प्रतिवर्ती पूछा है, इसका बाहर वाला पूछा है, ये तो अंदर वाला कौन है, इसका बाहर वाला पूछा है आपसे, देखो तो अंदर वाला कौन हो गया ना भाई, इसका बाहर वाला पूछा है आपसे। बाहर वाला कौन कौन सा होता है, ये होता है आपके सामने, ये वाला कौन पूछा है इसने, ये वाला कौन पूछा है ना। तो किसी का प्रतिवर्ती निकालना है आपको, प्रतिवर्ती, किसी का प्रतिवर्ती निकालना है, तो प्रतिवर्ती किसका निकालना है आपको, एंगल क्यू वाई पी, इस कोण का प्रतिवर्ती निकालना आपको पता है, बाहर वाले निकालना। आपको पता होना चाहिए टोटल कितना होता है बेटा, 360 होता है। 360 में से अगर मैं इतना से एक निकाल दूं तो ये बाहर वाला ही बचेगा, ठीक है। तो 360 डिग्री माइनस एक्स लिख दो, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा बेटा 360 डिग्री माइनस एक्स का मान आपके सामने है 58। हाँ बेटा अगर 360 में से 60 घटाते तो 300 बच जाता, लेकिन हमने दो ज़्यादा घटा दिया, तो ये हो जाएगा बेटा दो वापिस जोड़ दो, 302 डिग्री। तो यही तो पूछा है आपके सामने, ठीक है। अब आप इसको नोट कर लिया जाए। और कुल मिला के हमें एक्स का मान याद करना था, वैसे और कुछ भी नहीं है। इसने बोला है ये इसका इस कोण का क्या करिए, समद्वि विभाजित करिए, ठीक है। तो इसको हमने 2x मान लिया, क्योंकि 2 का आधा किया जा सकता है। अगर आप x ही मान लोगे तो x का आधा कैसे करोगे आप, फिर तो वो हो जाएगा बेटा, ये x/2 हो जाएगा और ये x/2 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने 2 मान लिया क्या, ताकि 2 का आधा हो जाए, ठीक है। अब आपको पता है ये सरल रेखा पर बन रहा है, इसलिए 180 डिग्री है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से x का मान आ गया और बाकी का सारा काम हो गया हमारा। चलो भाई आगे चलते हैं, क्या इतना ही काफ़ी, हाँ इतना ही काफ़ी है क्या, चलो बेटा जी।
तो आपकी ये आज की क्लास कंप्लीट हुई है बेटा। तो आप इस क्लास को लाइक और शेयर करके जाना है, ठीक है, और सब्सक्राइब भी करके जाना है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप इंजॉय करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। बाय।